तक नहीं पता, मैं उन्हें एक बार बताना चाहूंगी कि हमारे इंडिया के राजस्थान में एक शहर है कोटा। काफी मशहूर है, तमाम बच्चे वहां अपना भविष्य बनाने के लिए जाते हैं। कोचिंग सेंटर्स वहां के बहुत मशहूर हैं। और एक और वजह से भी अब कोटा काफी मशहूर हो गया है, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन द वर्ल्ड, क्योंकि कोटा हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट एंड वर्ल्ड्स सेकंड सिटी जहां पर ट्रैफिक लाइट्स हटा दी गई है। इट हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया टू बिकम ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी। और सर, आपसे आज मैं इसी बारे में बातचीत करना चाहूंगी। ये कैसे आया, क्यों आया, क्या है ये कॉन्सेप्ट, इन सब पर आज हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। देखा अनदेखा इंडिया के आज के एपिसोड में ऑन एबीपी लाइव पॉडकास्ट। मैं मानसी हूं आपके साथ, मेरे साथ में जुड़ रहे हैं, आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद एन एस्टीम्ड गेस्ट। हमारे साथ में है कोटा एसपी सिटी श्री शरद चौधरी। वेलकम टू एबीपी लाइव पॉडकास्ट सर। थैंक यू, सर, आई एम सबसे पहला ऑब्लाइज्ड, सवाल, थैंकफुल आपने बुलाया, इनवाइट किया। थैंक यू सो मच सर फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर एबीपी लाइव पॉडकास्ट। सबसे पहला सवाल जो मैं आपसे करना चाहूंगी वो यही कि सर, आप कभी ट्रैफिक में फंसे हैं, किसी भयंकर ट्रैफिक जैम में? अगर आप कोई यादें ताजा करते हो। It was a nightmare. I was along with my family going to some hill station. जी। लैंडस्लाइड हो गई और हम 14 घंटे उस लैंडस्लाइड की वजह से भी स्टक, ना आगे जा सकते थे ना पीछे। एंड वंस अपॉन अ टाइम अबाउट 10 years back, I was coming to Delhi regarding some case in Supreme Court. जी। And at that time on Gurugram, जो बहुत व्यवस्थित 8 लेन हाईवे हो गया है, ओके। 8-10 साल पहले व्यवस्थित नहीं था। जी। तो उसमें भी एक बार कुछ प्रॉब्लम रही होगी, शायद सम एक्सीडेंट ऑकर्ड और व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, बट फॉर 2-3 hours आई वाज स्टक देयर। टू और थ्री नाइटमेयर होता है, आप रुक जाते हैं, बिकॉज आप माइंडसेट है, आप चल रहे हैं, स्पीड है, तो जी। माइंड इस बात के लिए तैयार होता है चलती रहे गाड़ी, चाहे वो 5 किलोमीटर की स्पीड से ही चले, लेकिन मूवमेंट बना रहे। इफ हाँ। यू आर स्टक, तो फिर बड़ा साइकोलॉजिकल एम्बेरसमेंट और सब कुछ परेशानी होती है, यस। कहाँ फंस गए जाके। एग्जैक्टली। और अब तो कोटा में ट्रैफिक लाइट्स हटा दी गई हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे ये कॉन्सेप्ट पूछना चाहूंगी कि ये ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी, ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, अगर आम इंसान समझना चाहे कि ये हुआ क्या है। बहुत सिंपल, अगर लेमन लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूं, वेयर द रोड्स मीट और एक राउंड अबाउट सर्किल बनता है, हिंदी में चौराहा कहते हैं। जी। तो अब ऑन दैट चौराहा कभी तो गोल सर्किल्स बना दिए जाते हैं, अगर जब तक ट्रैफिक कम है तो ओके। वो गोल मूव करके जिस डायरेक्शन में जाना है चले जाते हैं। बट व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्रैफिक, नंबर ऑफ व्हीकल्स दे इंक्रीज, तो वो हम्म। चौराहा राउंड अबाउट काम नहीं कर पाता। देन सिग्नल लाइट्स दे कम इन। हाँ। आपको उसको रुकना पड़ेगा, 3 साइड रुकेंगी, एक साइड चलेगी, हम्म। और वहां से ट्रैफिक सिग्नल्स और लाइट्स की व्यवस्था आती है। जी। तो आपको किसी का जो होता है टाइम 1 मिनट होता है, किसी का 1.5 मिनट होता है, एंड इट इज डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि 4 लोगों को अलाउ करना होता है, सामने सामने और लेफ्ट एंड राइट। हम्म। तो वो व्यवस्था की जाती है। हम्म। अब ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट काफी पहले स्टार्ट हुआ, लगभग 16-17 की बात है, तो जी। वो कॉन्सेप्ट कोटा में भी आया। हम्म। तो ये तय किया गया, यहाँ के जो विजनरी लीडर्स थे, प्लानर्स थे, कि हम्म। कुछ हम ऐसा स्मार्ट सिटी में करें। यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा कहीं देखा गया है हम्म। कि बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल लाइट फ्री सिटी बनाया जाए। अब हम्म। ये बगैर फ्लाईओवर्स के नहीं बन सकता। अच्छा। यदि सड़क ट्रैफिक काफी आ गया हम्म। और वो सिग्नल से कंट्रोल्ड है, हम्म। और वो आपको उन्हें सिग्नल्स को हटाना है, हम्म। तो आमने सामने का ट्रैफिक, लेफ्ट और राइट का ट्रैफिक, तो यू नीड एटलीस्ट 1 फ्लाईओवर और 2 फ्लाईओवर्स की निर्बाध रूप से ट्रैफिक चलता रहे। ओके। तो ओके। बहुत बड़ा शहर तो नहीं है, 12-15 लाख की आबादी है, 2 लाख बच्चे हम्म। एक्स्ट्रा रहते हैं जो कोचिंग स्टूडेंट्स हैं। हम्म। लेकिन बेसिकली कोटा सिटी हैज गॉट 3 मेन हाईवेज जो शहर के बीच से जाते थे। अब हम्म। उसमें से एक बाईपास भी बन गया, एक को झालावाड़ रोड कहते हैं, एक को बारा रोड कहते हैं, और एक को बूंदी रोड कहते हैं। हम्म। These are 3 adjoining districts. Kota in itself is a district. हम्म। Jhalawad, Bara, and Bundi are 3 districts adjoining Kota. हम्म। And Kota being the range headquarters, तो वहां के लोग यहाँ खूब आते हैं, यहाँ के लोग वहां जाते हैं। हम्म। और प्लस ये जो हाईवेज हैं, ये नेशनल हाईवे भी हैं। झालावाड़ से आप उज्जैन होते हुए इंदौर जा सकते हैं,
हम्म। बारह से शिवपुरी गुना होते हुए भोपाल जा सकते हैं। हम्म। बूंदी वाली जो रोड है वो पीछे जयपुर को कनेक्ट करती है, और इधर आगे आप चले जाएंगे तो मुंबई की तरफ जा सकते हैं, जो अभी 8 लेन एक्सप्रेस हाईवे निर्माणाधीन है। हम्म। तो ये सोचा गया कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक इन्हीं 3 सड़कों पर है, और सबसे पहले इन्हीं को ट्रैफिक लाइट फ्री किया जाए। तो ओके। एक फ्लाईओवर्स की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, हम्म। जो कि एक फ्लाईओवर के निर्माण में प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूशन में समय लगता है। साल भर, 8 महीने, 6 महीने में जाकर के एक फ्लाईओवर बनता है। तो स्लोली एंड स्टेडली इन द लास्ट 4-5 years, झालावाड़ रोड जो सिटी के सेंटर से जो गुजर रही थी, वो हम्म। पूरी ट्रैफिक लाइट फ्री हो गई। ओ वाह। उसमें 8-9 फ्लाईओवर्स बन गए। हम्म। यू कैन गो पैच ऑफ और सिटी क्रॉस करके, और आप मेन हाईवे पे आ जाते हैं बाईपास पे। द जी। सेम हैज हैपेंड बारा रोड, जो लेटेस्ट अभी 1-2 महीने पहले हुआ। हम्म। बारा रोड पे माय ऑफिस, इंसिडेंटली एसपी ऑफिस इज ऑन दैट बारा रोड ओनली। उस हम्म। पे फ्लाईओवर्स स्टार्ट हो गए, अंडर कंस्ट्रक्शन थे, ये हो गया। हम्म। बूंदी रोड पे इटसेल्फ चंबल फ्लो करती है, जब इस पे आते हैं तो उस पे तो ब्रिज बने हुए थे, उसको डबल लेनिंग कर दिया गया। ओके। डबल लेनिंग हो, फ्लाईओवर्स आ गए, और हम्म। आगे जाकर के फिर एक छोटा सा पैच है जो 4 लेन हाईवे के रूप में चला गया। हम्म। बहुत ज्यादा क्रिस क्रॉस रोड्स नहीं है, वो एग्रीकल्चरल लैंड है, तो हम्म। वो बाई लेन्स और साइड लेन्स से ज्यादा ट्रैफिक नहीं है। तो वर्चुअली 3 मेन सड़कें थी हम्म। जो ट्रैफिक लाइट हो गई। हम्म। निश्चित रूप से जो ओल्ड कोटा सिटी है, जो हम्म। पुराना हम परिकल्पना करें, कोई भी जैसे दिल्ली की परिकल्पना करें, तो ओल्ड चांदनी चौक स्टाइल में जो बना, पतली लेन्स बाई लेन्स है, जी। तो वो तो अभी भी स्टाइल में है। जी। उसका आप कुछ कर भी नहीं सकते, दे आर सो नैरो लेन्स। यस। और यानी लेकिन कि जो ये मेन जो था यानी कि ये वो जो हो गया। ट्रैफिक लाइट फ्री कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब है कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया गया है एक तरीके से। बगैर उसके तो इट इज नथिंग, टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर के बगैर कुछ भी संभव नहीं एग्जैक्टली सर, व्हाई कोटा? ट्रैफिक का प्रॉब्लम तो पूरे देश में हर जगह है। है। I should say the visionary politicians of this city. Presently, we have the Lok Sabha, Honorable Lok Sabha Speaker from Kota. जी। We have from Congress, he's from BJP. From Congress, we have a minister by the name of Shanti Dhariwal. He's जी। from the Congress government, and हम्म। he holds the portfolio of Nagariya Vikas Mantri. जी। तो अर्बन प्लानिंग के वो मिनिस्टर हैं, इट इज अ मैटर ऑफ अ चांस। जी। और अपना सारा डिस्कशन तो ट्रैफिक फ्री लाइट का है, हम्म। लेकिन साथ में मैं बताता चलूं आपको कि अभी कोटा इज फेमस। हमने नया लॉन्चिंग हुई, जो ऑनरेबल सीएम ने किया, एक चंबल रिवर फ्रंट बना है, और अरे। ऑक्सीजोन पार्क। इट इज वन ऑफ द बेस्ट, आई कैन से, एटलीस्ट इन राजस्थान। आई हम्म। कैन नॉट से इट इज द इन इंडिया, तो पूरा भारत मेरा देखा नहीं, बट इज द बेस्ट इन। तो कोटा कुछ ना कुछ नायाब चीजें करता रहा है, और इसके पीछे जो विजनरी विजन जो है, हाँ। बेसिकली जो पॉलिटिशियंस इन पार्टी में रहते हैं, चाहे यहाँ पे बेसिकली राजस्थान इज रूल्ड बाय 2 पार्टीज, कभी हम्म। कांग्रेस है और कभी बीजेपी है, और कोटा को बहुत अच्छे राजनेता मिले, हम्म। उनका विजन था, और फिर जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो यानी कि दैट्स जो व्हाई ट्रैफिक कोटा ट्रैफिक कर लाइट, पाया है। जी, यानी कि ये जो ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी हो चुकी है कि अब कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो मतलब ट्रैफिक मैनेज करने के लिए कोई तो चीज होती होगी। कभी जाम लगता ही नहीं है, कभी लगता तो होगा। देखिए, जो मैं कहूँ स्ट्रेंथ सिटी ट्रैफिक की पुलिस की थी, इट हैज बीन रिड्यूस्ड बाय अबाउट 50 to 60%। ओके। जिस इलाके में ट्रैफिक लाइट फ्री हो गए, वहां तो केवल जो फ्लाईओवर के नीचे का जो पोर्शन है सर्कुलेटरी, वहां हम्म। पे कोई एक आदमी खड़ा है, इन केस ईश्वर ना करे कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और प्रॉब्लम आ गई, गाड़ी खराब हो गई, तो हम्म। आपको इमीडिएटली क्रेन इज रिक्वायर्ड। बाकी जो बल्क ऑफ द ट्रैफिक है, वो जो ओल्ड सिटी है, वहां वो इस्तेमाल हो रहा है, जहां ये अभी नहीं हुआ। जी। लेकिन मेजर जो सिटी है, जहाँ हम्म। पे मेन रिहाइश है, मेन ऑफिस हैं, बिल्डिंग्स हैं, वो हम्म। सारा हो गया। और हमारा 50%, हम्म। क्योंकि जब ट्रैफिक लाइट्स थी तो कभी लाइट जाती थी तो ऑन ऑफ करना है, तो हर चौराहे पे हम्म। ट्रैफिक पुलिसमैन कहीं 4 थे, कहीं 5 थे, कहीं 3 थे, डिपेंडिंग अपॉन द डेंसिटी हम्म। ऑफ द व्हीकल्स हम्म। कितनी है। तो वो 50% हमारे अब दूसरे लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी में इस्तेमाल हो रहे हैं।
एग्जैक्टली अच्छा, आपके हिसाब से ये जो कॉन्सेप्ट कोटा में इम्प्लीमेंट किया गया है, ये और कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए या किया जा सकता है? अब देखिए, ये तो मेरे हिसाब से तो सब जगह जहां भी है करना चाहिए। एवरी गुड थिंग हम्म। should be implemented in every city. It मतलब depends क्या upon the बड़े शहरों में ये कॉन्सेप्ट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है या जहां सिर्फ? ज्यादा, देखिए जहां ज्यादा ट्रैफिक होगा वहीं ट्रैफिक कंजेशन होगा। अब हम्म। उस ट्रैफिक कंजेशन को हाउ यू आर गोइंग टू रिमूव दैट कंजेशन। हम्म। ट्रैफिक लाइट है तो उससे भी कंजेशन है कि आपको मान लीजिए 1.5 मिनट एक ट्रैफिक लाइट पर रुकना है, हम्म। एक के पीछे गाड़ियां रुकी हुई हैं। कभी हम्म। कभी इतना कंजेशन होता है कि एक बार रेड और ग्रीन लाइट हो रही है लेकिन उस एक बार में आप उस चौराहे को क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। यू जी। हैव टू वेट देयर फॉर एटलीस्ट 2-3 टाइम्स की वो फ्रीक्वेंसी 3 बार होगी तब आपका नंबर आएगा और आप क्रॉस कर कर। पाएंगे। हम्म। तो एटलीस्ट वो पॉइंट्स वो हो गए कि वहां पे तुरंत फ्लाईओवर्स बने, अंडर पासेस बने। मैं हम्म। अभी तक शब्द केवल फ्लाईओवर्स बोल रहा था, अंडर पासेस भी बने। तो हम्म। इसमें फ्लाईओवर्स और अंडर पासेस बोथ, तो जी। अंडर पासेस बने हम्म। ताकि अब जब अंडर पास बन गया, फ्लाईओवर बन गया, तो चार तरफ से ट्रैफिक आ रहा है, उसको पैसेज का रास्ता मिल गया, उसे रुकने की जरूरत नहीं है। तो वो एग्जैक्ट। ट्रैफिक लाइट या लाइट की जरूरत नहीं बची। एंड द पैसेंजर्स आर ऑल्सो हैप्पी कि वो एकदम से जिस जर्नी में 10 किलोमीटर की जर्नी में अगर 40 मिनट लग रहे थे, अब वो 10 मिनट की जर्नी रह गई। तो जहां एग्जैक्ट। भी ट्रैफिक मैंने, और वो है इंडिया बीइंग हैवीली पॉपुलेटेड कंट्रीज, और हमारे सारे मेट्रोज में हम्म। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रखा है, हर जगह है। हम्म। तो वो जितना हो सकता है मेरे ख्याल से जितना ज्यादा किया जाएगा उतना ही अच्छा है। पैसेंजर, एग्जैक्ट। जो ट्रैफिक पैसेंजर है वो उसको वेलकम करेगा, उसे बहुत अच्छा लगेगा। डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन कम होगा। गाड़ी खड़ी हुई है, फालतू में डीजल पेट्रोल जल रहा है। हाँ। एक्सपेक्टेशन कि भाई गाड़ी बंद कर दें, लेकिन अब हर चौराहे पे कहाँ तक बंद करेंगे आप, तो आदमी स्टार्ट रखता है। वो यस। नहीं होगा, pollution कम होगा, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बहुत सारे फायदे हैं। फायदे हैं, थोड़ी एग्जैक्ट। सी टेक्नोलॉजी किया जाए, देन इट इज वेरी गुड थिंग टू बी डन। यस। लास्टली आपसे जानना चाहूंगी, कोटा के लोगों के कैसे रिएक्शंस मिल रहे हैं इस मॉडल को इम्प्लीमेंट करने के बाद? दे ऑल आर वेरी हैप्पी। उन्हें उसी रोड पे चलने में या क्रॉस करने में, उस पैच को क्रॉस करने में, जैसा मैंने एग्जांपल दिया, इफ दे टुक 25 मिनट्स, नाउ दे आर डूइंग इट इन 5 6 7 मिनट्स। हम्म। और माइंड में कोई हैसल नहीं होता कि अब आप खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं, ग्रीन होगा तब मूव करेंगे, ग्रीन हो गया लेकिन आपके इतने आगे गाड़ियां थी वही निकल पाई, आप फिर स्टक डाउन हो गए। अब वो फिर पूरा सर्किल होगा तीनों चारों रोड्स का, फिर आपका नंबर आएगा। तो आपका टाइम हैसल फ्री कितना हो गया, वेस्ट हो रहा है? हम्म। टाइम बच गया, पोल्यूशन सेव हो गया, डीजल पेट्रोल का कंजम्पशन कम हो गया। जी। तो यू सेव लॉट ऑफ मनी इन लॉन्ग टर्म। एक बार वो शायद इन्वेस्टमेंट लगता होगा कि वो अंडरपास बनेगा, फ्लाईओवर बनेगा, कुछ ऐसा होगा, हम्म। तो उसमें इन्वेस्टमेंट, बट इन द लॉन्ग टर्म यू सेव लॉट ऑफ मनी, लॉट ऑफ एनर्जी, हम्म। एंड लॉट ऑफ, इससे क्रिएट होता है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन, हम्म। उससे आप फ्री हो जाते हैं। इफ योर मूवमेंट निर्बाध है और चल रहा है तो जी। बहुत सारा साइकोलॉजिकल स्ट्रेस और स्ट्रेन नहीं आता, बड़ा आप यू एंजॉय द ड्राइविंग, और आजकल और तो आप स्ट्रेस बार बार लेना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यस, एग्जैक्टली। यस डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए। और कोटा कैसे ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी बना है, नॉट ओनली इन इंडिया बट वर्ल्ड में सेकेंड नंबर पर आता है आफ्टर भूटान। सो थैंक यू सो मच, ये हमें बताने के लिए किस तरह से कोटा एक इंस्पिरेशन बन रहा है, मोटिवेशन बन रहा है बाकी सब शहरों के लिए। थैंक यू सो मच सर वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग विद एबीपी लाइव पॉडकास्ट। Mansi ji, I would like to invite you to come in person and see how traffic light free quota is working, यस। and your जो दर्शक देखेंगे, व्यूअर्स, उनको भी आई वुड रिक्वेस्ट टू प्लीज कम एंड सी, और फिर वो अपने शहरों में भी कुछ इस प्रकार का करें, अच्छा करें, बेटर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑल्सो, मानसी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।